आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 एक्सरसाइज है 16.1 चैप्टर 16 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कोई भी अगर आप कर्व लें और वहां पर आप इस तरीके से एक लाइन खींचें जो इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो हम इसे टेंजेंट कहेंगे। पहली चीज ये हो गई। और जो ये लाइन मैंने ये बनाई है ये तो टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई। ये जो लाइन बनाई है इसको हम कहते हैं नॉर्मल, यानी अगर एक ऐसी लाइन है टेंजेंट तो उसके 90 डिग्री होता है नॉर्मल। अब इस टेंजेंट का अगर मान लीजिए स्लोप हम कहते हैं m1, इसका टेंजेंट का स्लोप। अच्छा, स्लोप क्या होता है? स्लोप का सीधा डेफिनेशन ये है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल है, यानी कि अगर मैंने ये लाइन बनाई ऐसे तो ये जो एंगल होगा ये इस लाइन का स्लोप होगा। अब हम डिफरेंशिएशन वगैरह की बात करते हैं तो dy/dx जो होता है वो डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे टेंजेंट m1 इसका स्लोप है और मैंने कहा इसके ऊपर नॉर्मल जो है उसका स्लोप है m2, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो m1 इंटू m2 बराबर होगा -1। क्या होगा? -1। तो अगर इनमें से एक भी पता हो तो दूसरा पता चल जाए। क्लियर हो गया? अब हमारा क्वेश्चन जो है वो ये कहता है फाइंड द स्लोप एंड टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब ये आपके पास जैसे मैंने बताया फंक्शन का क्या करेंगे, ये जैसे y है, y बोले या fx बोले, ये आपके पास फंक्शन है √x3। और ये किस पे निकालना है? ये जो पॉइंट दिया है ना, ये x और y होगा कुछ, तो x जो है 4 दिया हुआ है, इस पे निकालेंगे इसको। तो y बराबर fx, तो इसको हम लिख सकते हैं x³ की पावर हाफ, यानी x की पावर 3/2 है ये fx। अब हम f' निकालेंगे, तो अगला स्टेप मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। 3/2 x की पावर 3/2 -1, ये nx टू द पावर n-1 कर रहे हैं, ये तो आप खैर अच्छी तरह से जानते हैं। तो 3/2 x की पावर 3/2 -1 कितना होता है? 3 - 2/2 यानी कि 1/2, यानी √x की बात हो गई, ये 3/2 √x हो गया। अब आपको जो f' निकालना है वो x बराबर 4 पे निकालना है, तो यहाँ रख देते हैं 4। तो 3/2 इंटू आपका ये हो गया √4, √4 होता है 2, 2 कैंसिल हो गया आपका, तो 3 आ गया। यानी जो टेंजेंट की आपकी स्लोप है वो हो गया 3। और मैंने जैसे बताया आपको नॉर्मल की कितना होगा, जैसे मान लीजिए टेंजेंट का हम m1 मान लेते हैं वो 3 है, m2 का हमें नहीं पता, नॉर्मल का बराबर -1 है, तो m2 कितना हो जाएगा? -1/3। ये होगा, इस तरीके से किया जाएगा। और अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जो y की वैल्यू आएगी, x तो 4 पता है आपको, y की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप √x³ जो आपको दिया है फंक्शन उसमें रख दीजिए 4³ है ना। तो 4 × 4 × 4, इसका 2 है, इसका 2 है, 2 है, तो 2 2 2 यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, आपका 8 आ जाता। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर दिखा दूंगा कि इसको हमको लिखना कैसे है। इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो कुछ इस प्रकार से चलेगा। अब बाकी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के हैं सारे के सारे, तो उसको हम स्किप करेंगे, जहां पर मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए वहां पर आगे बढ़ेंगे। अब आप देख लीजिए, इसका जो सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट वाला है y बराबर x³ - x। अभी हमने रूट वाले क्वेश्चंस देखे, अब ये वाला भी कर लेते हैं। इसको हम फटाफट बताएंगे क्योंकि अब आप समझ चुके हैं करना क्या है। आपको स्लोप टेंजेंट का निकालना है, नॉर्मल का निकालना है इस कर्व पे x बराबर 2 पे। तो इसमें x बराबर 2 जो है दिया है आपको, और y बराबर x³ - x दिया हुआ है, तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे y की वैल्यू निकालने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन क्योंकि कंप्लीशन हमें करना है और हमको सिखाया भी इस तरीके से गया है, तो y बराबर ये हो गया 2³ - 2 यानी कि 8 - 2, जो कि आपका 8 - 2 आपका आएगा 6, है ना, यही तो आ रहा है, ये आपका 6 आया। तो y बराबर आपका 6 आ गया, यानी कि आपका जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 6 पे है। तो अब हम बोलेंगे 2, 6 पे, यानी कि x ये 1 ये 2 हो गया, और y 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहां पर कहीं पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे आपको इस कर्व कुछ कैसा भी हो सकता है, इस पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना है, यानी कि m निकालना है, tan थीटा निकालना है, dy/dx निकालना है। तो हमारे पास ये है y बराबर x³ - x, ये आपका fx है, आपको f' निकालना है, यानी आपको dy/dx निकालना है बेसिकली। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 3x² - 1, और इसकी जगह रखेंगे x की जगह 2 क्योंकि दिया ही हुआ है। तो 3 × 2² - 1, 4 3 12 - 1 आपका 11 आ गया। तो अब मैं ये जो आपको बताता हूँ ना, m1 × m2 बराबर -1, एक का स्लोप हमको 11 पता है, और तो अगले का क्या होगा, m2 का स्लोप होगा -1/11। तो अगली बार हम क्या करेंगे, सीधा जैसे हमें एक का स्लोप पता है, सिंपली आपको -1 लिखना है, और वो चीज जो स्लोप टेंजेंट की है वो यहाँ लिख देना है, ये आपका नॉर्मल का हो जाए। क्लियर? चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा इसका भी, y = 2x² + 3, ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ y की वैल्यू निकालने की उतनी
ज्यादा आवश्यकता तो है नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेक ऑफ कंप्लीशन के लिए निकाला। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और आपको थीटा बराबर दिया है -π/2। ओके, तो मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंशिएशन dy/dx जो होता है वो स्लोप होता है। अब आपको x दिया है a थीटा माइनस साइन थीटा, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। इस तरीके से y आपको दिया है a 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, dx/d थीटा करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ कुछ y नहीं है, तो a थीटा की जगह 1 माइनस साइन थीटा का cos थीटा हो गया। इस तरीके से dy/d थीटा निकालेंगे यहाँ पर, होगा a 1 का हो जाएगा 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। a साइन थीटा a माइनस साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो a 1 माइनस cos थीटा हो गया, इसका हो गया a साइन थीटा, राइट। तो ये मुझे ऐसा लगता है इसमें एक कुछ मिसप्रिंट है, मेरे ख्याल से ये प्लस होगा, ऐसे कर ले तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस a साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब आपको dy/dx निकालना है। इसका मतलब क्या, कैसे निकलेगा ये, dx/d थीटा डिवाइडेड बाय dy/d थीटा, यानी कि इस तरीके से dx/d थीटा डिवाइडेड बाय dy/d थीटा, ऐसे करेंगे। तो dy/dx कैसे निकलेगा, ये आपके पास माइनस a साइन थीटा हो गया, नीचे आपके पास है a 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी इस एंगल का हाफ हो जाता है, तो ऊपर बनेगा माइनस a साइन थीटा का बनेगा 2 साइन, इसका हाफ होता है तो θ/2 cos θ/2। डिनोमिनेटर में आपका a ऑलरेडी है। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, ये भी आपको पता है। 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है, तो ये a से हटा दीजिए, एक साइन इससे हटा दीजिए, एक 2 इससे हटा दीजिए, तो cos बाय साइन आ रहा है, तो ये हो गया माइनस cot θ/2। cos बाय साइन cot θ/2 होता है। अब आपके पास ये dy/dx निकल आया। अब बस x की जगह आप -π/2 रख दीजिए, यही करना है। तो सीधा आप -π/2 रखिए, माइनस cot, आपको dy/dx निकालना है एट x बराबर -π/2, ये ध्यान रखिएगा। तो जो ये cot θ/2 है, तो माइनस cot थीटा हो गया आपका -π/2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि π/4 हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो साइन आएगा ना, मैंने इसकी प्रॉपर आपको वैल्यू बता देता हूँ, ये आपकी आएगी 1। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा जो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो ये माइनस ही आएगा, ये माइनस बाहर निकल के आएगा। और cot π/4 या tan π/4 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया आपका। अब मैंने जो आपको बताया था, अब हम m1 इंटू m2 इक्वल -1 का नहीं करेंगे, ये टेंजेंट का हो गया स्लोप, और अब नॉर्मल का निकालना है, तो -1 लिखिए, उसके नीचे ही लिख दीजिए, तो ये -1 ही आ गया। तो एक का स्लोप हुआ 1, टेंजेंट का, नॉर्मल का हो गया -1। ऐसे इसको करना। तो मैं आपको जरा दिखा भी देता हूँ इसको कैसे किया जाएगा, ताकि अगर कहीं लिखना विखना हो तो आपको आइडिया रहे कि भाई ऐसे होना है। ये इसका पूरा प्रोसेस है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। आपके पास ये x बराबर a cos क्यूब थीटा है, y बराबर a sin क्यूब थीटा है, थीटा बराबर π/4 पे निकालना है। तो ये कर लेंगे ना, फटाफट कर देता हूं, जैसे अभी हमने किया। x बराबर है a cos क्यूब थीटा, y बराबर है a sin क्यूब थीटा, तो dx/d थीटा निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। dy/d थीटा निकाल रहे हैं, इसका हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का cos थीटा। अब dy/dx निकालना है आपको, तो dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। तो मैं इसको सीधा इसके नीचे रख दे रहा हूँ, इस वाले को, तो माइनस a 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो इसके कैंसिलेशन करेंगे, ये इससे हट गया, ये इससे हट गया, एक साइन यहाँ हटा दीजिए, एक cos यहाँ हटा दीजिए, तो साइन बाय cos आ गया माइनस में, ये आ गया आपका माइनस tan थीटा। तो dy/dx आपको निकालना है एट x बराबर π/4, बस इतना करना है आपको। तो माइनस tan थीटा की जगह π/4 रख देता हूँ, ये आपका आ जाएगा -1। tan π/4 जो होता है tan 45 डिग्री -1 होता है। तो आपका ये तो टेंजेंट का आ गया। अब नॉर्मल का क्या होगा, मैंने बताया था आपको, -1 लिखिए और नीचे ये चीज़ रख दीजिए, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, और इसको लिखेंगे कैसे वो भी मैं आपको दर्शा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई मुझे लिखना ऐसे है प्रॉपर, ये तरीका होगा इसका। मैंने तो आपको लॉजिक बता दिया कि कैसे किया जाएगा ये। अभी अगला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आप उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, इसके पिछले का पिछला, तो ये आप आराम से कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ 1 और -1 आएगा, आपको रेफरेंस के लिए मैं आंसर भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से करेंगे इसको। अब है स्लोप, आपको निकालना है टेंजेंट और नॉर्मल का, और फंक्शन जो है वो इस तरीके से दिया, y बराबर sin 2x प्लस cot x प्लस 2, और इसकी पावर है 2। तो कुछ मत करिए, सीधा पहले तो dy/dx निकाल लीजिए, क्योंकि पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगा। पहले तो ये पूरा आ जाएगा आपका sin 2x प्लस cot x प्लस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो sin 2x का क्या होगा, sin 2x का होगा cos 2x, और फिर इसका 2x का 2 हो जाएगा, प्लस cot x का क्या होता है,
कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख देता हूं उसको। 2 का 0 होगा तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें आपको करना क्या है, आप ये सॉल्व करने के लिए मत निकलिए, आपको सीधा x बराबर पाई बाय 2 पे है तो आप x बराबर पाई बाय 2 पे निकाल लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी जगह पाई बाय 2 की वैल्यू रख दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ बता देता हूँ आपको क्या आएगा इसका, साइन 2 इंटू पाई बाय 2 यानी कि साइन पाई कितना होता है 0 हो गया, प्लस ये हो गया कॉट पाई बाय 2। अब आप जानते हैं कॉट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है ना, ये tan पाई बाय 2 की इनफाइनाइट होती है, कॉट पाई बाय 2 की 0 होती है, तो ये भी 0 आ गया, प्लस 2 है यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाए 2 cos 2x cos 2 इंटू पाई बाय 2 यानी कि cos पाई वे क्या वैल्यू होती है -1 माइनस कोजेक स्क्वायर पाई बाय 2। अब कोजेक पाई बाय 2 पहले तो आपको ये पता होगा कि जो साइन पाई बाय 2 होता है वो क्या होता है, साइन 90, साइन 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है ना। तो कॉस कोजेक स्क्वायर क्या होगा 1 बाय साइन, तो 1 ही आएगा, तो आपका ये -1 ऐसे रहे। तो बेसिकली क्या बना, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये -2 -1 हो गया -3, तो -3 यानी कि आपका -12 आया है ना। तो ये टेंजेंट का स्लोप हो गया, और नॉर्मल का स्लोप के लिए क्या करना, -1 लिखिए, नीचे -12 लिख दीजिए, तो आपका 1/12 ये इसका उत्तर है, -12 और 1/12। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो बाकी चीजें केवल डिफरेंशिएशन करना, और ये जो आपकी वैल्यू है x बराबर पाई बाय 2 जो भी वैल्यू दी होती है सीधा डिफरेंशिएट करिए, उसको रख दीजिए, और वो टेंजेंट का आ जाएगा, -1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका दूसरा यानी कि नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगी। स्लोप की, स्लोप क्या होता है m tan थीटा dy बाय dx। चलिए यहां पर आता, अब ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, स्लोप निकालना है टेंजेंट और नॉर्मल का। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखिए, x स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। अब 1 पे निकालना है, मतलब x बराबर 1 पे निकालना है, ये x है ना, तो आप सीधा इसको डिफरेंशिएट करिए, dy बाय dx निकालिए, जो भी वैल्यू आती है उसमें आप x की जगह क्या रख देंगे 1, y की जगह 1, क्योंकि आपके पास x और y दोनों की वैल्यू है ना। आप x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपको उतना प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x और y की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो गया 2x y के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस 3 ये हो जाएगा dy बाय dx, ये y स्क्वायर हो जाएगा 2y dy बाय dx, और आपका 0 होगा। तो पहले dy बाय dx यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 + 2y, ये इधर जाएगा तो -2x बनेगा, यानी dy बाय dx आपका आएगा -2x डिवाइडेड बाय 3 + 2y। अब 1 1 यानी कि आपको ये 1 और 1 पे निकालना है, x और y 1 और 1 है, तो -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 इंटू 1 यानी कि -2/5। -2/5 किसका आ गया, ये आपका स्लोप हो गया टेंजेंट का। फिर आप निकालेंगे नॉर्मल का। नॉर्मल का निकालने का क्या तरीका, -1 लीजिए, इसको नीचे रख दीजिए, -2/5 तो हो जाएगा 5/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यही इसका उत्तर भी है, आपको मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। इसको करना कैसे है बिल्कुल आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। नेक्स्ट वाला है, इसमें भी इसी तरीके से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो मैं फटाफट बता देता हूँ, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, मतलब पिछला क्वेश्चन इससे टफ था, ये बहुत ही आसान है। देखिए x y बराबर 6 है, डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स को, तो x dy बाय dx प्लस y x का तो 1 हो जाएगा, तो dy बाय dx यहाँ से आएगा, पहले तो यहाँ ये इधर जाएगा 6 - y, ओ नहीं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा जी, इसका भी dy बाय dx होगा, ये कांस्टेंट है, गलत हो गया यहाँ पे, तो मैं चेंज कर रहा हूँ, x फिर से करते हैं, x dy बाय dx प्लस y बराबर 0, तो dy बाय dx क्या आएगा इसमें, ये तो यहाँ जाएगा -y, x नीचे आ जाएगा। आपको पता 1 और 6 पे निकालना है, तो बस x की जगह 1 रख दीजिए, y की जगह 6 रख दीजिए, -6 हो गया आपका ये टेंजेंट का। और आपको जब नॉर्मल का निकालना होता है तो होता -1/dy बाय dx, यही मैंने बताया आपको। ये आपके टेंजेंट का हो गया, ये आपके नॉर्मल का हो गया, तो -1 डिवाइडेड बाय -6 कर दीजिए, ये आपका 1/6 हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है।